बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप क्लैश का एक स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ कोई क्लैश नहीं है, मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी सकाफ़त दिखाने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए जिससे आपको पाकिस्तान में थोड़ा सा टूरिज़म को प्रमोट करते हैं, आपको कल्चर दिखाते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। यहाँ आपको जो पुराने किले हैं उस तरफ लेकर जाएंगे, वहाँ ऊपर हुंज़ा में जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। पस्सू साइड पे मैं आपको लेकर जाऊँगा आज के प्रोग्राम में। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन गाँव इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको दिखाएंगे और दरियाए हुंज़ा की सैर करवाएंगे। आपको बहुत सारे जो इनके सकाफत से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। ये मेरे पीछे अताबाद लेक आपको नज़र आ रही है और यहीं से हम बात को शुरू करते हैं। ये लेक ऐसे बनी कि वो सामने पहाड़ का आपको एक सफ़ेद रंग का हिस्सा नज़र आ रहा होगा। ये जो सफ़ेद हिस्सा ये पूरा का पूरा स्लाइड किया था और ये नीचे गिर गया और यहाँ से जो रास्ता था वो बंद हो गया। ये जिस जगह आपको नीचे पानी नज़र आ रहा है, यहाँ पे अताबाद नाम का एक गाँव हुआ करता था और नीचे पूरा गांव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हुआ और चंद महीनों के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील बन गई। ये कई किलोमीटर पे झील फैली हुई है, बहुत बड़ी एक झील है इस खत्ते में। यहाँ पे अगर आप मैप में भी देखें तो आपको नज़र आ जाती है। तो ये अताबाद लेक जो है ये इस तरह वजूद में आई और उसके बाद लोग इसको सयाहत के तौर पर भी देखते हैं। यहाँ कश्तियों में पहले ट्रैवल करते रहे, फिर अब यहाँ पर एक टनल बन गई है पाकिस्तान और चीन के ताउन से, और एक बड़ी ज़बरदस्त शानदार टनल है और बहुत रिकॉर्ड मुद्दत में बड़ी ज़बरदस्त टनल बनाई गई है। उसके भी कुछ मनाज़िर आपको साथ साथ हम दिखाते हैं। लेकिन आपको पहले मैं लेकर जाऊंगा पस्सू में भी और साथ आपको लेकर जाऊंगा यहाँ पे जो पुराने किले मौजूद हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, उनका कल्चर भी आपको दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से आपको मिलवाएंगे और यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े अच्छे हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए। घूमते घूमते हम यहाँ पे आ रहे हैं। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी दुकानें गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। कुछ लोगों ने बड़ी बनाई हुई हैं, कुछ छोटी बनी हुई हैं, लेकिन जगह जगह पे हुंज़ा में आपको यहाँ ट्रेडिशनल जो रवायती इनकी सकाफत के लिहाज से इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं वो सेल करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं और ये लोग दस्तकारियाँ अपने घरों में बनाते हैं, कालीन बड़ी मेहनत से बनाते हैं और यहाँ के कालीन जो है इस खित्ते में बहुत मशहूर हैं और लोग यहाँ से बड़ी कीमत में खरीद के ले जाते हैं। मैं रात को एक पता कर रहा था, 12 लाख रुपए का एक आदमी ने एक कालीन मुझे बताया, दीवार के साथ लगा हुआ था। तो वो बड़ा महंगा कालीन था और क्योंकि वो बड़ी मेहनत से बनता है, बल्कि वो कहते हैं कई महीने लग जाते हैं कालीन को बनाने में, तो बड़ी मेहनत से वो बनाते हैं। और यहाँ पे ये इस किस्म का जेवर भी तैयार करते हैं क्योंकि पत्थर गिलगित बल्तिस्तान से बहुत निकलता है मुख्तलिफ किस्म का, तो वो जेवर तैयार करते हैं। इस किस्म की आपको टोपियाँ नजर आएंगी, शॉल्स आपको यहाँ बहुत मिलेंगी और जो रवायती लिबास हैं वो आपको मिलेंगे। कढ़ाई का काम बहुत अच्छा ये लोग करते हैं और जेवर बनाते हैं चीज़ों के साथ। और इनका जेवर, इनका फर्नीचर, इनकी सजावट की चीज़ें वो सब मुख्तलिफ हैं और यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो भी सेल करती हैं चीज़ों को। तो यहाँ एक वो खातून बैठी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सेल ठीक होती है? जी ठीक होती है। कितनी सेल किस मौसम में ज्यादा होती है? और समर में ज्यादा होती है और सर्दियों में फिर विंटर में कम हो जाती है। कम हो जाती है। ज्यादा लोग यहाँ से क्या ले जाते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स ले जाते हैं। और ये बाकी चीजें ये सब आप लोगों ने यहाँ लोकल बनाई है? जी जी। तो ये खवातीन बनाती है अपने घरों में? जी जी खवातीन बनाती। अच्छा, एक कालीन बनाने में जो बड़ा वाला कालीन है कितने दिन लगते हैं? महीने लगते हैं। साल भी लग सकता है? जी जी बिल्कुल। तो वो बनाते रहते हैं बैठ के? जी जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये लियाकत साहब हैं, इनसे जरा थोड़ी गप लगाते हैं। लियाकत साहब, आप कल से हमारे साथ घूम रहे हैं, तो जरा मुझे बताएं, ये जो हुंज़ा है, हम जो सुनते हैं पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, एक्चुअली लोग हुंज़ा को समझते हैं कि वो यहाँ का हब है और इसका जो कल्चर है पूरा वो हुंज़ा के अंदर दिखाई देता है। हुंज़ा का वैल्यू एक पूरा दुनिया मानती है। हुंज़ा में ये है कि ये लोकल चीज़ें बनाने में बड़ा माहिर है। ये लोग टाइम भी लगाते हैं, एक महीना, दो महीने में एक चीज़ को बनाने के लिए 1 महीने भी लगता है इनको, फिर भी ये लोग हार नहीं मानते, उस चीज़ को बनाने की बड़ा कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पहाड़ी इलाके, पहाड़ी खुद देख सकते हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ है। तो दुनिया में हरियाली पहाड़ तो हर किसी को नजर आता है, मगर इस तरीके से खुशक पहाड़ कहीं भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तक सब्ज़ा है, इसके ऊपर वो मौसम ही नहीं है जहाँ पे सब्ज़ा जाए? उसके ऊपर मौसम नहीं है सर, क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक आप ये जंगल वगैरह देख रहे हैं हरियाली, वहाँ तक ये लोग खुद मेहनत करके इनको जंगल बनाए कि ये पानी देते हैं इनको। अच्छा, पानी पहुँचाते हैं? पानी पहुँचाते, तभी तो ये हरियाली होगा। अगर यहाँ पानी नहीं पहुँचाए तो यहाँ पे भी मुश्किल है सर।
अच्छा जी। और बारिश यहाँ नहीं होती? बारिश बहुत कम सर, बहुत कम होती है। बहुत कम। देखिए ना यहाँ कितना खूबसूरत ये सारा आपको ये लैंडस्केप नजर आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर। आगे चलते हैं और जगह देखते हैं। आओ जी। ये पुरानी ट्रेडिशनल जो है वो गलियां और यहाँ पे ये लोग खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, ये अल्तित है फोर्ट? जी जी, यहाँ बहुत आते हैं सयाह? बहुत आते हैं, टूरिस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने सुना है एजुकेशन की बड़ी अच्छी रेशो है। आप भी आ जाओ इधर। 99% 99%? जी जी। आप पढ़ती हैं अभी? जी पढ़ते हैं आप कहाँ पढ़ती हैं? इधर कराक्रम यूनिवर्सिटी में। पैदल जाना पड़ता है आपको? नहीं, उस यूनिवर्सिटी की बस है उसमें। अच्छा, उन्होंने बस दी हुई है आपको। जी। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी काम करते हैं? स्कूल से आके काम करते हैं इधर। हाँ, स्कूल से आके काम करते हैं। जी। ज्यादा क्या चीज बनाते हैं यहाँ पे? इधर लोकल चीजें बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोग कहाँ से आए थे? नहीं, हम लोकल है यहाँ। अच्छा, आप लोकल हैं? लोकल है जी। तो आप लोगों ने तो माशाल्लाह बिल्कुल, हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप कराची से हैं। नहीं, हम इस्लामाबाद से लोकल हैं। नहीं, लोकल सारे जो है वही पैंट शर्ट वाली कहानी। अब तो सारा चेंज हो गया। सारे चेंज हो गया बहुत हद तक। तो टूरिस्ट कितने आ रहे हैं अभी तक? टूरिस्ट कोविड की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। अगस्त के बाद जो है टूरिस्ट का बड़ा फ्लो रहा यहाँ पे। कोई एस्टिमेशन 2-3 लाख के करीब आए होंगे। जो पहली यहाँ की याददाश्त है पुरानी, वो ये अल्तित का किला है। एक्चुअली अल्तित के अंदर सिर्फ किला नहीं है, यहाँ पे ओल्ड सेटलमेंट है जहाँ पे लोग रहते हैं। प्लस अल्तित की खूबसूरती यह है कि किला, गार्डन, रॉयल गार्डन, अच्छा सेटलमेंट, स्विमिंग पूल, वो सारा जो है एक ही जगह एक ही प्लेट में रखा हुआ है जिस तरह। तो इस वजह से टूरिस्ट सारे जितने भी डाउन से या फॉरनर्स आते हैं वो सारे अट्रैक्ट होते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था, यहाँ प्रोग्राम भी था म्यूजिकल। हाँ, म्यूजिकल प्रोग्राम भी होता रहता है यहाँ पे। होता रहता है। अभी आजकल में है कोई प्लान? आजकल में नहीं। आजकल में। थैंक यू, थैंक यू। ये एक और देखें, ये छोटी सी शॉप है यहाँ पे और ये इस तरह की ये हैंडीक्राफ्ट ये बनाते हैं। ये स्टोन यहाँ जो निकलता है लोकल, ये आपको स्टोन्स नजर आ रहे हैं और ये भी स्टोन्स हैं सर? स्टोन है सर। अच्छा, ये कौन सा पत्थर है? मरजान है। और ये ऑलमोस्ट डैमेज्ड हैं ये सारे पत्थर। उसी तरह ही होती है। उसी तरह जो प्योर उसकी फॉर्म है उसी में आपने रखा है इसको। और ये भी ये मुख्तलिफ लकड़ियाँ जो यहाँ दरख्तों से निकलती हैं, ये वो उसका है। और ये भी वुड नहीं, ये स्टोन है। ये टाइगर यहाँ निकलता है? टाइगर भी कहते हैं, टाइगर आई भी कहते हैं। ये यहाँ निकलता है? ये यहाँ नहीं निकलता। ये यहाँ नहीं निकलता, क्योंकि टाइगर मैंने और जगहों पे भी देखा है। तो ये मुख्तलिफ पत्थर हैं। यहाँ के लोकल पेंडेंट यहाँ पे जो निकलते हैं स्टोन, गिलगित बल्तिस्तान में। यहाँ जो पत्थर निकलते हैं ना, आप एक एक करके मैं दिखाएं ये क्या क्या है, बल्कि इनमें बता दें कि यहाँ कौन कौन सा निकलता है। यहाँ पे ये सर ये ब्लैक टूरमलिन है, यहाँ का है। ठीक है। इसके अलावा ये जेड है सर, ये भी यहाँ का निकलते हैं। ठीक है। ये वाला ब्लड स्टोन कहते हैं सर, ये है यहाँ का। ये दूर नजब कहते हैं सर। दूर नजब ये भी यहाँ का ही है सर। तो एमोजनाइट कहते हैं, ये भी यहाँ का ही है। और इसके अलावा यहाँ पे रूबी निकलता है, वो अंदर पड़ी हुई है सर हमारे पास। और ये पत्थर कौन से हैं? ये मुख्तलिफ है सर, लैपिस वगैरह वगैरह तकरीबन यहाँ पे निकलता है सर गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा, जो सबसे महंगा पत्थर है वो कौन सा है? वो रूबी है सर। आए वो देखते हैं। वो अंदर रखा हुआ है, बहुत महंगा है इसलिए अंदर संभाल के रखा हुआ है भाई। देखे ना, मैंने कहा था बिल्कुल छोटी छोटी शॉप्स हैं। ये भी एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे आएंगे आप बड़ा एंजॉय करेंगे। आपको हर जगह पे छोटा छोटा एक कल्चरल पूरा आपको म्यूजियम टाइप का आपको मिलेगा और पुरानी चीजें, ट्रेडिशनल। ये रूबी है। ये रूबी है सर, ये वाला रूबी। ये रूबी है सर। ये रूबी है। ये दूसरा मंगवाएं। हाँ, ये ब्लू सफायर है सर। ये ब्लू सफायर। इसको ये मून स्टोन है सर। ये एक स्टोन है सर। तो अच्छा, ये भी यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव ये रूबी है सर। ये रूबी के बाद ये ब्लू सफायर है। ये प्रीशियस स्टोन में आता है सर। ये भी रूबी है। अच्छा, अब ये इतना सा पत्थर जो रूबी का है, ये कितने का होता है? ये हम कैरेट के हिसाब से दे देते हैं सर। ये तकरीबन ये जो है
3-4 हज़ार तक आ जाएगी सर। ये वाला पत्थर 3 से 4 हज़ार का। और इंटरनेशनल मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में इससे ज़्यादा हो सकता है सर, इससे डबल कीमत पे चला है? डबल कीमत। और ये वाला? ये तकरीबन यहाँ पे सर हम 4-4.5 हज़ार में दे पर कैरेट। हम यहाँ पे 600 में कुछ है, इससे भी अच्छे जो कलर में आते हैं वो तकरीबन 1000-2000 पर कैरेट के हिसाब से भी दे देते हैं सर। कलर के ऊपर डिपेंड होता है ये इसका। इसका वो भी बना हुआ होता है आपके पास? अंगूठियाँ भी है सर। अब ये है हमारे बनी हुई है ना सर, ये एमराल्ड में है सर। ये एमराल्ड में है सर। और ये चांदी ये तो स्वाद से भी निकलता है? स्वाद से भी निकलता है। स्वाद से निकलता है। तो यहाँ पे इसका क्या रेट है? ये हम चांदी के ऊपर, ये अब चांदी भी महंगा हो गया, उसके हिसाब से कैरेट के हिसाब से ये भी देते हैं। ये तकरीबन हम यहाँ पे 2000-2500 में सेल करते हैं सर। और यहाँ पे ये पत्थर कुछ सस्ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस। इनकी पॉलिशिंग आप यहाँ कर लेते हैं अब? हाँ, यहाँ पे ही होता है। अब शुरू हो गया? हो गया था। पहले तो नहीं होता था? पहले नहीं होता था। अभी ये कार्डो जो नहीं है सर, कार्डो है कि यहाँ पे है, वो एक इदारा है तो वहाँ पे ट्रेनिंग दे देते हैं, तो उसके बाद अभी शुरू हुआ है सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आप यहाँ पे ही रहते हैं सर? जी सर, बिल्कुल। तो कैसा गया सर ये वाला सीज़न? बहरहाल सही है इस टाइम। कोविड की वजह से थोड़ा रहा प्रॉब्लम? जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कोविड की वजह से। अच्छा, फॉरेनर्स पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अभी क्या उनका रुझान है? ये कोविड की वजह से सर थोड़ा कम हो गए इस टाइम। वैसे ओवरऑल दोबारा लोगों ने आना शुरू किया फॉरेनर्स ने, अगर कोविड को आप निकालें बीच में से? सर पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब थोड़ा सा कम हो गए क्योंकि जो कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गया सर। ठीक जी सर। अच्छा, वैसे ये जगह हम बाहर नहीं है, लेकिन ये बच्ची बड़ी अच्छी स्केटिंग कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा उधर जाओ फिर वापस आओ, उधर जाओ फिर वापस आओ। वाह, पत्थरों पे जो लोग स्केटिंग करते हैं, मैं क्योंकि मैंने इसको किया तो मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है। और इन पत्थरों के ऊपर जहाँ पे आपके पास सीधा चलने की जगह नहीं है, वहाँ पे ये बच्ची बहुत अच्छी स्केटिंग कर रही है। वापस आओ बेटा, वापस आओ। शाबाश शाबाश, ध्यान से, जबरदस्त जबरदस्त। इधर रुक जाओ दोनों बच्चे, इधर रुक जाओ। ये पत्थर के ऊपर मुश्किल नहीं लगता है आपको? नहीं, मुश्किल नहीं लगता। यहाँ तो गिर सकते हैं आप? नहीं, मैं कर सकती हूँ। प्रैक्टिस की है आपने इसका? हाँ, प्रैक्टिस। उसको आता है? नहीं, वो उसे नहीं आता है। तो आपको ये आता है? हाँ। आपको पता है यहाँ पे आपकी एक फ्रेंड है जो जब ये स्नो आ जाती है इसके ऊपर, तो उसने इसके ऊपर किया था, उसको देखा था आपने जो बाहर से आया देखा था। क्या नाम था उसका लड़की का? मुझे नहीं पता। नाम नहीं पता? हाँ। आप उसको देखने आई थी? हाँ, हम देखने आए थे। तो फिर आपने वो भी करना है? हाँ, मुझे आता है वो भी। वो भी आता है? हाँ, आइस स्केटिंग सीखा था तब ये सीखा। आइस स्केटिंग आती है आपको? पहले आपने वो किया? हाँ, पहले वो। अब जब आइस नहीं है तो फिर आप रोलर स्केट पहियों के साथ कर रही हैं? जबरदस्त। अब कौन सी क्लास में? मैं 5th में हूँ। यहाँ सब बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, सब। कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता? मुझे उसका इंटरव्यू करना है। नहीं तो मैं किसका इंटरव्यू करूंगा? एक बच्चा ऐसा मुझे कहीं से नहीं, सब जाते हैं। ढूंढ के दो मुझे जो स्कूल नहीं जाता। नहीं, सब जाते हैं। सब स्कूल जाते हैं। देखें आप, पाकिस्तान में कहीं भी जाता हूँ मैं तो वो पता चलता है कि बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं जाते, लेकिन यहाँ सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, आपने स्केटिंग की एक वीडियो देखी होगी, बल्कि उसका क्लिप हम आपको दिखाते हैं। फ़ौरन से एक इसी इलाके की एक बच्ची जो है वो उसने बैरून मुल्क सीखा कि स्केटिंग कैसे करते हैं, फिर वो वापस आई। और ये जो तालाब है, ये यहाँ पे इनका एक मुश्तरका स्विमिंग पूल टाइप तालाब बना हुआ है। इसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है जब विंटर सीजन होता है। जनवरी में इसके ऊपर बर्फ़ हो गई। लास्ट ईयर जब वो आई तो उसने इसके ऊपर स्केटिंग की थी और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक रश लगा हुआ था, लोग उसको देख रहे थे। तो विंटर सीजन में पूरा एक इन्वायरमेंट बना हुआ था और यहाँ की बच्चियों को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो भी स्केटिंग करें, आइस स्केटिंग करें और चाहे वो व्हील्स के ऊपर भी। तो ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और यहाँ पे वो स्केटिंग कर रही थी, तो उसकी वजह से यहाँ बच्चों को अब शौक़ है, वो आइस स्केटिंग भी करते हैं जब उनको मौका मिलता है और व्हील्स के ऊपर भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा है। ज़ारा, आप स्कूल जाती हैं? जी। ये आपका भाई है? नहीं, ये मामू का बेटा है। मामू का बेटा है। इसको आप वापस लेकर आ रही हैं स्कूल से? जी। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये क्लास 2 में पढ़ रहा है। और आप? मैं क्लास 4। क्लास 4 में। आप क्या बनेगी बढ़िया? एक्टर बनेगी? दैट्स गुड। और उसके लिए आप क्या पढ़ेंगी? मैं जो उसमें यूज होता है वही पढ़ूंगी। वो पढ़ेंगी उसके लिए? जी। और आपको एक्टिंग करनी है? जी। आपको क्यों शौक है एक्टिंग का? बस जब टीवी पर देखती हूँ तो मुझे एक्टिंग का शौक होता है।
एक्टिंग का शौक होता है। और आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं एक्टर बनने जा रही हूँ, तो वो क्या बोलते हैं? ठीक है कह रहे। वो कह रहे ठीक है बनो एक्टर। जी जबरदस्त। जी नाज़रीन, यहाँ पे खातून गाइड मौजूद हैं हमारे साथ, फातिमा साहिबा, और ये भी बता रही थी यहाँ पे लोगों को, और मैंने देखा बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी कि ये किला क्या है और ये कब बना और कैसे है। तो ये जो इस किले के बारे में मशहूर कहानी है वो आप इनकी ज़बानी सुने। फातिमा साहब, आप हमारे लोगों के लिए आप बताएं ताकि सारा पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया इसको सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फातिमा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अल्तिद फोर्ट। यह अल्तिद फोर्ट जो है सर 1100 साल पुराना है, लेकिन ज़बानी हमारा आबा व अजदाद इसका हिस्ट्री 900 साल बताया करते थे। कार्बन डेटिंग लिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को ने फोर्ट के मिट्टी और वुड को सर्च किया तो इसका हिस्ट्री जो है 1100 साल पुराना निकला। कहते हैं यहाँ के शाही फैमिली से उस ज़माने में एक शहजादे ने शादी की शिगर की एक खातून से। खातून का नाम शेख खातून सुल्तान खान मैरिड टू शेख खातून, शहजादे का नाम सुल्तान खान। उस ज़माने में वो खातून 130 बारातियों के साथ 40 डेज बाद यहाँ पहुँचे। 40 डेज के बाद शिगर से यहाँ तक एक ग्लेशियर है, उस ज़माने में भी 40 डेज था, अभी भी 40 डेज है गोडूम पर। जब वो यहाँ पहुँचे तो गुर्बत का आलम था, कोई स्टेट नहीं था, उनके लिए कोई ख़ास जगह नहीं था। उस ज़माने में प्रिंसेस ने उन 130 बारातियों में उनका एक मुँह बोला भाई था जिसका नाम अब्दुल खान कहा जाता है। उन्हीं के ज़रिए अपने फादर को एक शिकायत भेजा कि आपने मेरा शादी ऐसे जगह करवाया है जहाँ मेरे लिए कोई ख़ास जगह नहीं रहने के लिए। बादशाह ने बादशाह ने वो 130 बाराती में से कुछ कारपेंटर्स थे, वो कारपेंट्री का काम करते थे, कुछ मेसन्स थे, मिस्त्री का काम करते थे। उन्हें हुक्म दिया कि वो उनकी बेटी के लिए एक किला तामीर कर ले। यह किला 3 सेक्शन में बना। फर्स्ट रॉयल किचन, सेकंड मास्टर बेडरूम, लास्ट में वॉच टावर। मुख्तलिफ अदवार में नवाब आते गए, अपने हिसाब से इलीशन डिलीशन करते गए। लास्ट में अल्तिद फोर्ट वजूद में आया। एज ए डाउरी, एज ए गिफ्ट बादशाह ने अपने बेटी को पेश किया। दरवाजे शॉर्ट बनाए गए, उसके 3 रीजंस है। फर्स्ट, बादशाह के सामने जो भी आए झुक कर आए, एहतराम मनाए। सेकंड, बादशाहों पर हमले होते थे, दुश्मन भागते हुए तेजी में आए, उनका सर लगे, पाँव लगे, गार्ड्स को पकड़ने में आसानी हो। थर्ड, हमारे इलाके में नवंबर दिसंबर से स्नोफॉलिंग होती है, बर्फबारी का शुरू हो जाता है, आग जलाए तो सर्दी ना आ सके। इल्त बिल्त 2 बलती वर्ड्स थे। इल्त मीन्स डाउन, बिल्त मीन्स अप। इल्त बिगड़ते बिगड़ते अल्तिद बन गया। इस गाँव का नाम अल्तिद का मतलब है डाउन, डाउन नीचे वाला अल्तिद जी। और बिल्त मीन्स अप, बिल्ट अप, ठीक है। वो अल्तिद फोर्ट वो बाद में बनाया, वो बाद में बनाया, 300 साल बाद बना। इल्त बिल्त का मतलब अप एंड डाउन, आमने सामने। अल्तिद फोर्ट 1100 साल पुराना है, बाल्तिद फोर्ट 800 साल पुराना है। एंट्रेंस इस साइड से, एग्जिट बैक साइड से। बाकी हिस्ट्री हम रोज आपको बताते चलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो ये दरवाज़ा उतना ही पुराना है जितनी तारीख बता रहे हैं, लगभग 1100 साल पुराना। और आप इसको देखें, ये मेन दरवाज़ा है। तो ये मेन दरवाज़ा भी लगभग 6 फुट से कम है, तो मेरी हाइट से भी कम है, 5.5 फुट होगा। तो ये अच्छा, ये बड़ा वाला दरवाज़ा है, अंदर इससे भी छोटे हैं वो कह रहे हैं। आए अंदर चलते हैं जी। बिल्कुल छोटे दरवाजे, बादशाह के सामने झुक के भी जाएंगे और तेज भी नहीं जा सकते। आ जाओ, ये जिंदान है। ये बादशाह के गार्ड्स का सिक्योरिटी रूम हुआ करता था। दिस इज वाइन सेलर। बिफोर द इस्लाम ग्रेप्स का वाइन निकाल कर बादशाहों के लिए स्टोर किया करते थे। और ये स्टैंडिंग ग्रेव, खड़ा कबर। बादशाह 2 जुड़वा बाई थे, एक बादशाह था, दूसरा उसका जुड़वा बाई। उसका जुड़वा बाई बादशाहत छीनना चाहता था। बादशाह ने अपने भाई को समझाया कि वो ऐसा ना करे। बादशाह का भाई नहीं माना तो जिंदा चुनवा दिया। ये इसका बादशाह का जो भाई है जी, वो इसके अंदर है, इसका अंदर है। इस फोर्ट का रेनोवेशन हुआ है 2006 से लेकर 2012 तक। रेनोवेशन AKCSP आखां कल्चरल सर्विस पाकिस्तान ने किया है। 2006 में इसका बैक साइड गिर गया था। रेनोवेशन के दौरान इसे खोला, स्केलेटन मौजूद था। हड्डियों की स्कैनिंग की। 600 साल पहले बादशाह ने अपने भाई को चुनवाया था, फिर हड्डियों के साथ इसे बंद कर दिया क्योंकि इसे प्रिजर्व रखना था। ठीक है। और यहाँ पे वो शराब कशीद की हुई है। जी, शराब कशीदगी। और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है?
इसमें औजार रखते थे जैसे कुल्हाड़ी, दरांती वगैरह पुराने जमाने में। लड़ाई के हथियार इसमें? लड़ाई के अच्छा, काम करने का हथियार रखते थे। और फिर अब यहाँ कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे? वो जिंदान, उस साइड पे जिंदान है सर, वो जिंदान का दरवाजा है। हिस्ट्री हम ऊपर से आप बताएंगे आपको। ये जिंदान का दरवाजा, आप जिंदान देख सकते हैं, प्रिजन। ये जिंदान है जी। ये जो बादशाह के या यहाँ के जो नवाब थे, उनके जो कैदी होते थे यहाँ के हुक्मरानों के, उनको इधर रखते थे। ये अल्तित किला आप देख रहे हैं, ये आ जाओ। अच्छा, ये ऊपर एक एरिया है जहाँ पे बंद करते थे और पुराना दरवाज़ा आज भी मौजूद है। यहाँ ऊपर भेजेंगे और फिर बंद कर देंगे। तो ये तरीका था। तो जिंदान में से बाहर देखने का सिर्फ ये एक छोटा सा सुराख है। अब ये पता नहीं बाद में बनाया या उस वक्त था। यहाँ से आप बाहर देखें तो ज़बरदस्त हवा आ रही है। अभी तो सामने सड़क आपको नज़र आ रही है, जो नया रोड है, और हेलीपैड्स हैं। ये क्या है? इधर क्या है? छोटा सा वहाँ क्या है? अच्छा, इधर है। ये थोड़ा सा, ये बड़ा हॉल है और बर्तन पड़े हुए हैं पुराने, लगता है ऐसे। ये क्या है जी? ये लोकली हम इसको बलोच कहते हैं। 1100 ईयर्स ओल्ड कुकिंग पॉट, 1100 साल पुराना, एक ही पत्थर से तराश के बनाया जाता है। इसका पत्थर दरिया के किनारे से मिलता है। और ये 1100 साल पुराना प्रेशर कुकर। यस, वो प्रेशर कुकर है सर। और मैं बताती चलूँ, वो बादशाह उस टाइम पे बुद्धिज्म थे। देयर इज अ वुडन बॉक्स। इस लोकली हम इसको अपने ज़बान में सहूर कहते हैं। इसके 2 पोर्शंस होते हैं। एक साइड पे हम आटा स्टोर करते हैं, दूसरे साइड पे गंदम स्टोर करते हैं। और ये वॉलनट के वुड से बनाते हैं। वॉलनट के वुड से बनाने का हमारे बुजुर्गों का एक खास कॉन्सेप्ट यह है कि वॉलनट में जो फल पाते हैं वो बड़ा बरकत मानते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ गुर्बत थी, रास्ते नहीं थे, KKH नहीं था, लोगों के पास बहुत कम ज़मीन होती थी, उसमें वो काश्त करते थे। वहाँ से उनको जितना अनाज मिले उसी से पूरे साल गुजारा करना पड़ता था। इसलिए वो ये समझते थे कि वॉलनट में जो फल पाते हैं बड़ा बरकत मानते थे। हम जो भी चीज़ बनाए वॉलनट के वुड से बनाए, उसमें साल भर में बरकत पैदा हो जाती है। अखरोट की लकड़ी से ये सर। और ये 11 पुराने ज़माने का मेजरिंग पोट, हाथ से चीज़ें देना मायूस समझा जाता था। ये भी वॉलनट के वुड से बना है। फर्ज करें आप उर्दू में 1 किलो, 1 पाव, आधा किलो इस तरह के नाम देते हैं। हम अपने ज़बान में हुल, 2, ही चुटी, ही पर, इस तरह के पैमाने होते थे। जैसे 2 किलो इधर तक बनता तो हम ही पर, इसी तरह के पैमाने इसमें डाल के, अगर एक मैम ने मुझे गंदम दिया है तो फिर इसी में ही डाल उनको रिटर्न करना पड़ता था। ठीक है, पैमाइश के मुताबिक। और यहाँ ये पकवाई यहाँ पे होती थी। और ये 1100 साल पुराना डीप फ्रीजर, 1100 साल पुराना या डीप फ्रीजर नेचुरल ईशा, लोकल हम इसको ईशा कहते हैं। हम ऐसे ही छोटा सा केबिन, पानी जहाँ से हमेशा पानी गुजरता है, पानी के ऊपर बनाते हैं। कहते हैं पुराने ज़माने में दरिया थोड़ा काफ़ी ऊपर था, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई थी, बाहर से हवा चलता था, अंदर चीज़ें ठंड रहते थे, गोश्त, दूध वगैरह। जिससे ये दरिया जा रहा है, ये ऊंचा था जी, पहले काफी ठंडी हवा अंदर आती थी जी, और हवा के रास्ते से ये डीप फ्रीजर बना हुआ था। उस जमाने में चीज़ें रखने के लिए हम लोकली अभी भी इसी तरह के जो छोटे बनाते हैं, जहाँ से हमेशा पानी गुजरता है, उसके ऊपर हमारा नेचुरल सिस्टम है, जैसा आप लोग इलेक्ट्रिक सिस्टम से डीप फ्रीजर यूज करते हैं। थैंक यू। आप उस तरफ देखते हैं, ये ऊपर हम वहाँ आगे जो नीचे सीढ़ी थी, हाँ, प्रिजन था, जिंदान। उस जमाने में जो बादशाह के लिए नाफरमान होते थे, जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं आते, उनके हाथ पे रस्सी से बांध के नीचे फेंक दिया जाता था। दरवाजे के बाहर से भी एक बड़ा पत्थर लगाते थे और दरवाज़ा बंद करके इसके ऊपर भी एक बड़ा पत्थर रखते थे। इस तरह उनको कई दिनों तक सज़ा मिलती थी। अगर किसी को सज़ाए मौत देना हो तो वो जगह आखिर में है जहाँ से उनको धक्का दिया जाता था। वो छत से सर। ये कमरा, ये स्केप रूम, हम इसे डार्क रूम, अंधेरा कमरा भी कहा करते थे। इधर से 200 मीटर तक एक टनल बना हुआ था, सुरंग। खुदा न खास्ता स्पॉट पे कोई अटैक करे या बादशाहों पर हमले का खतरा महसूस हो तो इमरजेंसी एग्जिट था।
यहाँ से निकल जाता ताकि उनको आसान तरीके से निकाल सके। ये नीचे से निकलता था? जी सर, इसकी 2-3 मीटर निशानी रह जाती है, लास्ट में हमने वहाँ से गुजर के जाना है, वो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ से मखसूस टाइमिंग के लिए 3 से 4 महीने तक प्रिंसेस का मेटर्निटी रूम यूज होता था, क्योंकि इलाका बहुत सर्द है। ये छोटी सी जगह एक दफ़ा गर्म करने से ज़्यादा देर तक गर्म रहता था। डिलीवरीज के बाद प्रिंसेस को बच्चों के साथ तो सेट पे रखते थे, और ये आपके पीछे आतिशदार आग जलाने की जगह। और जो छोटे खाने नज़र आ रहे दीवार में, वो लैंप प्लेस है। उस ज़माने में बिजली का इंतज़ाम नहीं था, यहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, तो दिए रखते थे वो लैंप प्लेस। जो छोटे छोटे खाने आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, वो लैंप प्लेस थे। जबरदस्त। ये किंग और क्वीन का मास्टर बेडरूम कहलाता है। हमारे यहाँ पर मर्दों को बड़ी मखसूस इज्जत दी जाती है। फायर प्लेस के पास उनका मखसूस जगह होता है। दिस इज़ फायर प्लेस। राइट साइड किंग के लिए, लेफ्ट साइड क्वीन के लिए। जैसे हमारे घर में ससुर सास हो, अम्मी अबू हो, ससुर के लिए राइट साइड, सास के लिए लेफ्ट साइड, फादर के लिए राइट साइड, मदर के लिए लेफ्ट साइड। ये किंग और क्वीन का बेड, और ये चिल्ड्रन बेड। आपके पीछे एक छोटा सा केबिन नज़र आ रहा है। ड्राई फ्रूट स्टोर। हुंजा का ड्राई फ्रूट आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। यहाँ हर एक के पास एप्रिकॉट, वालनट, बादाम होते हैं। वो हम समर्स में ड्राई करके विंटर्स के लिए स्टोर करते हैं। विंटर्स में उसका चाबी घर में एक अच्छी दादी या अम्मा के पास होता है। खाने के बाद फैमिलीज में वो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट तकसीम करते हैं। यह सिलसिला विंटर्स ख़त्म होने तक, ड्राई फ्रूट ख़त्म होने तक चलता रहता है। ये मास्टर बेड है? ये मास्टर बेडरूम है सर। और ये 1100 पुराना वॉल क्लॉक, 2 कड़ी ऐसे सर। इसके शेडोज घूमते थे इस तरह से, वो उस लाइट से नजर थोड़ा सा ऐसे इसके आप देख रहे सर, ये शेडोज, हाँ इस तरह से इसके शेडोज घूमते थे। हाँ, लाइट के साथ। इस तरह बनते, उस पर सूरज का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ता था। शेडोज इस तरह पड़ते उनके 10 बजे का टाइम होता, मछली से सूरज निकला, शेडोज घूम के इस तरफ आते, उनके 2 बजे का टाइम होता। शेडोज घूम के इस तरफ आ जाते, उनके 6 बजे का टाइम होता। दिस इज 1100 शेडोज वॉल क्लॉक। जो सूरज की रोशनी यहाँ पे आती थी, वो इन्होंने ऐसे मैनेज किया था कि ये 3 लकड़ियाँ एक ऐसे एंगल पे लगी हुई हैं कि जब सूरज की रोशनी आती थी तो इनका साया बनता था। तो इनका साया एक घड़ी की तरह उनको गाइड करता था कि दिन का कौन सा पैर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास वो गिनती उस तरह तो नहीं होगी 12 घंटे या इस तरह। तो ये पैरों के अंदर उनको आइडिया होता था कि अब शाम का पैर है, दोपहर है, पहला पैर है, दूसरा पैर है, तीसरा पैर है। तो इसमें उनको टाइम मैनेज करने में, यानी यहाँ पे अगर कोई मौजूद है तो इसकी शेडो को देख उसको अंदाजा होगा कि बाहर कौन सा वक्त चल रहा है। ये तो बहुत खूबसूरत, यहाँ से जन्नत नज़र आ रही है। इस बालकोनी में आप खड़े हों और फिर नीचे आप नज़ारा देखें, ज़बरदस्त। पूरा एक जंगल है, ग्रीन, साथ नीले रंग का दरिया का पानी जा रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में ये दरिया जा रहा है, दरिया हुंजा बीच में से जा रहा है। और सामने एक नई सड़क आपको, कराक्रम हाईवे आपको नज़र आ रही है। ये सामने हेलीपैड भी 2 बने हुए हैं, और वो ओल्ड सिल्क रूट सामने है। ओल्ड सिल्क रूट नहीं सर, वो लोकल रास्ता है। लोकल रास्ता है? ओल्ड सिल्क रूट कहाँ गया? उधर था कहीं पे? ओल्ड सिल्क रूट यही था। यही था? यही था। ओल्ड सिल्क रूट भी यहीं पे होता था माजी में। तो इस दरिया में मछली है जी, मछली तो होगी। ब्यूटीफुल व्यू। मेरे ख्याल में इस पूरे किले के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है पहुँचने के बाद, तो वो ये है एरिया। नीचे दरिया हुंजा गुजर रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा उसका पानी, काफ़ी हरियाली है जो इस किले के साथ साथ आपको पहाड़ के ऊपर तक नज़र आती है। काफ़ी हाइट के ऊपर ये किला है और ज़बरदस्त जगह। पानी की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कहाँ से हैं आप लोग? जी हम डस्का से आए हैं। डस्का से हैं, तो कैसा रहा आपका टूर? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत है, और ये जो खूबसूरती मेरे पाकिस्तान में कहीं और नज़र नहीं आती। मेंटेनेंस कैसी लगी आपको यहाँ पे? काफ़ी काम हो रहा है और समय क्या के पहले से बेहतर। नहीं, लोगों ने जो मेंटेन किया हुआ तारीखी मकामात। हाँ, बहुत इन लोगों की यहाँ पे काबिश है, यहाँ की लोकल कम्युनिटी की भी काफ़ी काबिश है, और गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है, और लेकिन यहाँ पे अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ है हिस्टोरिकल प्लेसेस को। जी दोस्त, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के लोकल्स आपको कैसे लगे? लोकल में मुझे बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि ये लोकल सारे पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इनका इखलाक आपको इखलाक बहुत अच्छा है, इखलाक, किरदार, मेहमान नवाजी बहुत शानदार, बहुत खुशी हुई इसको मिलकर। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर। करीम साहब यहाँ पे जो है वो लोकल हैं, गाइड भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ समझते भी हैं, तारीख को भी जानते हैं। तो करीम साहब, लोकल लोगों में ये शऊर किस लेवल तक है कि ये विरसा हमने संभाल के रखना है और इसका ख्याल रखना है हमेशा? सर बेसिकली सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम सर। हमें खुशी है कि आप फोर्ट पे आए हैं सर। मैं फोर्ट का गाइड भी हूँ, और जनरल मैं सोशल ऑर्गेनाइज़र का काम भी करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डाउन से जो आते हैं इंतहाई खुश हैं सर। हम कोशिश करते हैं कि उनको वेल मैनेज करें। जो कल्चर जो हमारे आबाओ अजदाद से जो हमें मिला है सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विरसा है हम नेक्स्ट जनरेशन को ये ट्रांसफॉर्म तो यहाँ जो गाइड्स हैं उनकी एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है, उनका अच्छा गुजारा हो जाता है? नहीं, उनका सैलरी है, जो आए तो खुशी से जो उनको गिफ्ट करे उसी हिसाब से। अच्छा, वो सैलरीड हैं सारे गाइड? बिल्कुल, इनको कम्युनिटी सैलरी देती है? नहीं सर, ये आहंग कल्चर सर्विस का वहाँ सैलरी आती है, सैलरी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। कोई लोग खुद से अपने कुछ देना चाहें इनको तो वो दें? बिल्कुल, जो टिकट में इनको मिल जाता है उसी में ये इनकॉर्पोरेट है सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया करीम भाई, बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ और टूरिस्ट मौजूद हैं, और ये भी किला अल्तित को देखने के लिए आए थे। किला तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप लोग? इस्लामाबाद। क्या नाम है आपका? साजिद। तो साजिद साहब, कैसा लगा यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए आप लोग? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। कैसा लगा किला आपको? ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशंस, ये किला और इसकी मेंटेनेंस, इस सारे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और क्राइम रेट जो है इनका बहुत लो है, लिटरेसी रेट इनका बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% है। तो इट्स अ लवली प्लेस टू विजिट, और लोगों को अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखनी चाहिए विद इन पाकिस्तान तो आई थिंक ये टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहिए। तो बहन, आप भी फर्स्ट टाइम आई? जी, मैं भी फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सही तरह घुमा रहे हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छा घुमा रहे हैं। तो लोग कैसे हैं यहाँ पे? लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, अच्छे लोग हैं। और इसकी हिस्ट्री सारी आपने सुनी? जी, हमने दोनों फोर्ट्स की सीखने को मिल रहा है? सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो फिर आप फ्यूचर में दोबारा आते रहेंगे? जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और बाकी लोगों को भी लाएंगे? जी, बाकी लोगों को। तो फिर आप दोस्तों को बताएंगे सबको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त। वैसे सयाहत के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान में आप जहाँ भी जाएँ, यहाँ ज़रूर आएँ। और दुनिया में लोग जाते हैं, कई मुल्कों में अंदर, यूरोप चले जाते हैं घूमने के लिए, सेंट्रल एशिया चले जाते हैं, और दीगर जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए। तो बहुत सारा पैसा डॉलर्स में आप ज़ाया करते हैं, उससे बहुत कम पैसे आप खर्च करें, आपके पाकिस्तान में रेवेन्यू भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों की हालत भी बेहतर होगी। और ये गारंटी तो हम आपको करते हैं कि आपको यूरोप से ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ सकता है अगर आप टाइम निकाल के आएँ और कल्चर को एंजॉय करें। क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ मैं? ऐसे ही है, बिल्कुल श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक गांव यहाँ पे है, ये अपर हुंजा का हुसैनी गुजाली गांव है, और ये बहुत खूबसूरत है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे अगर आप जाएं और मुख्तलिफ देहातों को आप देखें, आगे पस्सू का गांव है उसको देखें, यहाँ इसको देखें, आगे कुछ और गांव हैं, देहात हैं, तो आपको दो चार चीज़ें बड़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आएंगी। नंबर एक, सफाई बहुत आपको मिलेगी। यहाँ कहीं पे भी आपको गंदगी का ढेर नहीं मिलेगा, यहाँ सैनिटेशन का कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बेतरतीब नज़र नहीं आएंगी। इवन इनके आप खेत देखें, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, हर जगह पे बाड़ लगी हुई है, जानवर जो है वो इनके सही तरीके से मेंटेन किए गए हैं, और इनके घर जो हैं वो मुनासिब फासलों के साथ हैं, बीच में दरख्त मौजूद है। तो एक खूबसूरती है यहाँ पे, हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से है। तो कम्युनिटी ने
जब कम्युनिटी इकट्ठी होती है और ये फैसला करती है कि हमारे गांव को खूबसूरत दिखना चाहिए, हमारे गांव को अच्छा दिखना चाहिए, तो फिर वो ये कर पाते हैं। तो इसी तरह अगर पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी ये फैसला करे कि हमारे मुल्क को अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, तो हम पूरे मुल्क को ऐसे ही सजा सकते हैं। जैसे इन लोगों ने, थोड़े से लोगों ने अपने गाँव को बहुत अच्छा बनाया। जहाँ सड़क से गुजरते हुए मैंने इसको देखा, मैं यहाँ रुक गया हूँ। और ये हुसैनी गाँव है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हुसैनी ब्रिज भी है, जो कहते हैं कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन ब्रिज है, या पाकिस्तान का कम से कम बड़ा ख़तरनाक ब्रिज है यहाँ थोड़ा सा आगे जाके। तो इस तरफ जो है वो पस्सू का गांव भी है। तो ये इसी तरह से खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने अपने गांव मेंटेन किए हुए हैं और अपनी अपनी खूबसूरती, अपने अपने हुस्न के ऊपर ये नाज करते हैं। तो इसी तरह हम पाकिस्तान की खूबसूरती पे नाज करते हैं। जैसे ये अपने गाँव का ख्याल रख रहे हैं, हम सबको पाकिस्तान का भी ऐसे ही ख्याल रखना है।